प्रेज द लॉर्ड। दैनिक वचन में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज सुबह हम लोग एलिसा के जीवन के ऊपर मनन करेंगे। एलिसा एक अच्छा भविष्यवक्ता था परमेश्वर का और एलिया के अंडर में रहा हुआ सेवक। और यहाँ पर परमेश्वर के इस भविष्यवक्ता परमेश्वर के इस जन के बारे में जब हम अभ्यास करते हैं तो कुछ बातों को हम हमारे ध्यान में आती है और उसके चारित्र के ऊपर जब हम मनन करते हैं, परमेश्वर इस एलिसा के चारित्र के जीवन के द्वारा हमें आशीषित करना चाहता है। और इसीलिए पहली बात एलिसा के विषय में राजाओं के सेवकों ने जब बोली और वो थी पहली बात, पहला चारित्र, और वो था एलिसा एक नम्र सेवक था। और परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में नम्रता डालता है और इसीलिए डालता है कि हम लोग यीशु मसीह के चारित्र के समान हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह भी गुरु होने के बावजूद उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए थे। और इसीलिए हर एक सेवक, आगेवान और विश्वासी का पहला चारित्र होना चाहिए कि नम्र दास और दासी होना चाहिए। और ये नम्रता जो है ये मसीह जीवन की नींव है या सेविकाई की पहली नींव है। और इसीलिए प्रियो, जितना प्रभु हमें ऊंचा उठाता है उतना हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन, सेवकाई के जीवन में हमें नम्र होना चाहिए। और इसीलिए प्रियो, जहाँ भी परमेश्वर ने आपको रखा है वहाँ विश्वास योग्य होकर हमें सेवा करना है, नौकरी करना है, बिजनेस करना, जो भी करना है हमें विश्वास योग्य रहकर करना होगा। और इसीलिए दूसरा चारित्र एलिसा के जीवन के बारे में, और वो है एलिसा के पास परमेश्वर का वचन था। इन दिनों में परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। जितना आप प्रभु का वचन को पढ़ोगे, उसका मनन करोगे और जो भी उसमें लिखा है वो अपने जीवन में आप लागूकरण करोगे, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होना जरूरी है। क्योंकि जो अकाल पड़ेगा अंतिम दिनों में वो पैसे का नहीं होगा, दूसरी कोई बातों का नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन का अकाल होगा। और इसीलिए प्रियो, बाइबल हमें बताती कि एलिसा के पास प्रभु का वचन था। हालेलुया। सो आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु का वचन होना जरूरी है। और इसीलिए एक सच्चे सेवक और विश्वासी आगेवान की पहचान ये है कि परमेश्वर का वचन आपके पास होना जरूरी है। और इसीलिए हर निर्णय जो हम करेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे, क्योंकि वचन जो है वो मुख्य अधिकार है परमेश्वर के तरफ से। और इसीलिए हमें वचन में मजबूत होना पड़ेगा। तीसरा चारित्र जो प्रभु के सेवक का है, एलिसा का है, और वो है परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहने वाला जन। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताए और अपने आप को प्रभु की हजूर में हम रखने वाले बन जाए। मार्था और मरियम के बारे में हम देखते हैं। मार्था व्यस्त पात्र को बताती है और मरियम प्रभु के हजूर में बैठने वाली, प्राथमिकता देने वाली बहन स्त्री को पात्र बताती है। तो यहाँ पर कई बार हम लोग इतना व्यस्त हो जाता है सेवकाई में, प्रार्थना का समय नहीं रहता, बाइबल पढ़ने का समय नहीं रहता, प्रचार का प्रिपरेशन करने का समय नहीं रहता। लेकिन प्रियो, परमेश्वर व्यस्तता से बढ़कर उसकी उपस्थिति में हमें रखना पसंद करता है। प्रभु की उपस्थिति में जितना हम रहेंगे उतना प्रभु अपनी आशीष, अपना वचन हमारे जीवन में वो देगा। और इसीलिए उसकी सामर्थ्य जो है, उसका स्रोत प्रभु की उपस्थिति है। जितना हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे उतना प्रभु का सामर्थ, प्रभु के वचन का सामर्थ, अधिकार का सामर्थ और वरदानों का सामर्थ हमारे जीवन से दूसरों लोगों तक परमेश्वर पहुंचाएगा। और इसलिए प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में आपको और मुझे बने रहना पड़ेगा। चौथा चारित्र
एलीशा जो था वो समाधान देने वाला व्यक्ति था। आपको और मुझे इस संसार में समाधान करने वाला बनना है। परमेश्वर ने आपको और मुझे समाधान का जो गोस्पल है, सुसमाचार है, उसको दिया गया है। प्रियो, संसार में लोगों के जीवन में तकलीफें है, समस्या है, झगड़ा, तकरार से भरा हुआ जीवन जीते हैं, अशांति का जीवन जीते हैं। उसके बीच में परमेश्वर आपको और मुझे भेजता है कि वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा हम लोग समाधान उनके जीवन में लेके आए। और इसीलिए प्रियो, प्रभु चाहता है कि हर क्षेत्रों में आपका जीवन, मेरा जीवन, आपकी गवाही, मेरी गवाही लोगों के लिए समाधान का कारण बनने पाए। और इसीलिए यहाँ पर यूसुफ जब मिस्र के अंदर था, उसने अकाल में समाधान किया। उनके लोगों को, अपने खुद के लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने उसको मिस्र में रखा था। दानियल ने राजा के स्वप्न का अर्थ बताया और प्रभु एक बड़ा समाधान लेके आया राजा के लिए, और प्रभु ने उसको उच्च पद पर रख दिया। प्रियो, आज अपने घर, कलीसिया और समाज में समाधान की माध्यम की जरूरत है, और वो माध्यम आप और मैं बन सकते हैं। परिवार में, कलीसिया में, समाज में समाधान का माध्यम आप और मैं बन सकते हैं। और इसीलिए प्रियो, हमें परमेश्वर ने वो अभिषेक दिया है। और पांचवी बात, एलीशा गरीब विधवा की सहायता करता है। प्रियो, विधवा जो है, आजकल जो विधवा है, अनाथ है, उनकी सुधि लेना, उनकी संभाल लेना, परमेश्वर ने आपको और मुझे एक सेवकाई दिया है। कई बार कई लोग इस सेवकाई को नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है कि उस सेवकाई को भी हमें करना चाहिए, क्योंकि वो सेवकाई एक सच्ची धार्मिकता को बताती है। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर टूटे हुए लोगों की पुकार सुनता है। यहाँ पर एलीशा अनाथ और जो विधवा है उसकी मदद करते हैं। और प्रियो, आपको और मुझे भी सामाजिक सेवा, आत्मिक सेवा के साथ साथ सामाजिक सेवा भी करना चाहिए। और इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर वो बर्डन, वो बोझ आपको भी देने पाए। आइए प्रियो, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें और प्रभु से कहे कि प्रभु, मैं खाली पात्र हूं, आप मुझे अपने चारित्रों से भर दीजिए। जैसे प्रभु आपने एलीशा को इस्तेमाल किया, उसको अच्छे चारित्र से भरा, वैसे मेरे जीवन को आप भर दीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता, जिन लोगों ने प्रभु आपके वचन को सुना है, सबको आशीष दीजिए और एलीशा के चारित्रों से उनको आप भर दीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता, नम्र सेवक बनाइए पिता, नम्र दास बनाइए पिता। और मैं प्रार्थना करता, प्रार्थनावादी बनाइए पिता, और वचन उनके पास आप भेजिए प्रभु, आपकी उपस्थिति में रहने वाले आपके लोग बने। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ समाधान करने के लिए उनको इस्तेमाल करिए पिता। फिर से प्रभु एक सामाजिक सेवकाई उनको दीजिए पिता, कि अनाथ और विधवा और ऐसे लोग जो पिता समाज में ऐसे पड़े हैं जिनकी कोई सेवा नहीं करता पिता, ऐसे लोगों के बीच में वो लोग सेवा करने पाए। प्रभु, आपने ऐसा किया, हम विश्वास करते हैं। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।